नमस्कार दोस्तों, कहानी चक्र चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है भगवान अयप्पा की अनुपम और रहस्यमय कथा। क्या आपने सुना है उस दिव्य योद्धा की कहानी जिसने बाघिन की सवारी की और सैकड़ों बाघों के झुंड के साथ राजमहल लौटे? क्या आपने जाना कि कैसे एक षड्यंत्र रचा गया और कैसे एक 12 साल के बालक ने चमत्कार कर दिखाया? आज हम आपको भगवान अयप्पा की वो रहस्यमय कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जब महिषासुर की बहन महिषी को ब्रह्मा जी से यह वरदान मिला कि उसे केवल शिव और विष्णु के संतान ही मार सकते हैं, तो देवताओं के लिए संकट खड़ा हो गया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और भगवान शिव से उनका दिव्य संयोग हुआ। इस मिलन से एक चमत्कारी बालक ने जन्म लिया जिसे हरिहर पुत्र कहा गया, यानी शिव और विष्णु के पुत्र। ये दिव्य बालक धरती पर पांडुलम के राजा राजशेखर को जंगल में मिला। राजा ने उसे गोद ले लिया और बड़े स्नेह से पाला। लेकिन ये देख राजा के मंत्री को भय सताने लगा कि कहीं यह बालक सिंहासन का उत्तराधिकारी न बन जाए। मंत्री ने रानी को बहका दिया कि यदि राजकुमार मणिकर्दन बड़ा हुआ तो उनका अपना बेटा राजा नहीं बन पाएगा। मंत्री और रानी ने मिलकर एक घातक षड्यंत्र रचा। मंत्री ने एक चाल चली। उसने रानी को विष दे दिया, जिससे वह अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। और फिर मंत्री ने राजा से कहा कि केवल बाघिन का दूध ही इस बीमारी का इलाज कर सकता है। राजा ने अपने योद्धाओं को जंगल भेजा, लेकिन कोई भी इतनी खतरनाक यात्रा करने को तैयार नहीं था। तभी 12 वर्षीय मणिकर्दन ने स्वयं ये कार्य करने का निर्णय लिया। अकेला मणिकर्दन गहरे जंगल में चला गया। वहाँ भयंकर जानवर, अज्ञात शक्तियाँ और छिपे हुए खतरे थे, लेकिन वह निर्भीक होकर आगे बढ़ता रहा। और तभी उसके सामने प्रकट हुई एक विशाल बाघिन। उसकी डरावनी गर्जना ने जंगल को हिला दिया, लेकिन मणिकर्दन मुस्कुराए और अपनी दिव्य शक्ति से बाघिन को शांत कर दिया। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बाघिन मणिकर्दन के चरणों में झुक गई और तभी पूरे जंगल में हलचल मच गई। सैकड़ों बाघ उनके चारों ओर एकत्र हो गए। अब जो दृश्य था वह अविश्वसनीय था। मणिकर्दन बाघिन की पीठ पर सवार होकर अपने पीछे सैकड़ों बाघों का झुंड लिए राजमहल की ओर बढ़ चले। राजमहल में जैसे ही लोगों ने बाघों के झुंड को आते देखा, हाहाकार मच गया। राजा और रानी स्तब्ध थे और मंत्री भय से कांपने लगा। मणिकर्दन मुस्कुराए और बाघिन का दूध रानी को अर्पित किया। जैसे ही रानी ने वह दूध ग्रहण किया, वे तुरंत स्वस्थ हो गई। रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मणिकर्दन से क्षमा मांग ली। लेकिन अब मणिकर्दन का कर्तव्य पूरा हो चुका था। वे सिंहासन को अस्वीकार कर तपस्या के लिए शबरीमाला की ओर निकल पड़े। लेकिन मणिकर्दन की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। दूर किसी पहाड़ पर राक्षसी महिषी अपना आतंक फैला रही थी। वह महिषासुर की बहन थी, जिसे ब्रह्मा जी का वरदान था कि वह केवल शिव और विष्णु के पुत्र द्वारा मारी जा सकती थी। महिषी ने पूरे राज्य को तबाह कर दिया था। कोई भी योद्धा उसे हराने में सक्षम नहीं था। लेकिन जब भगवान अयप्पा को इस संकट का पता चला तो वे युद्ध के लिए निकल पड़े। महिषी और अयप्पा के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। महिषी का शरीर पर्वत के समान विशाल था और उसकी शक्ति इतनी थी कि उसकी एक लात से पहाड़ तक गिर जाते थे। महिषी ने अयप्पा पर आक्रमण किया, लेकिन अयप्पा अत्यंत तेज गति से इधर उधर होकर उसके वार से बचते रहे। फिर उन्होंने अपनी शक्ति से उसे कमजोर करना शुरू किया। महिषी ने अंतिम वार करने की कोशिश की, लेकिन तभी अयप्पा ने एक ही बात से उसकी छाती को चीर दिया। राक्षसी महिषी धरती पर गिर पड़ी और उसका अंत हो गया। लेकिन जैसे ही महिषी की मृत्यु हुई, उसकी आत्मा दिव्य रूप में प्रकट हुई। उसने भगवान अयप्पा को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मेरे अभिमान का अंत करने के लिए धन्यवाद। अब मुझे मोक्ष प्रदान करें। भगवान अयप्पा ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार उन्होंने केवल अपने शौर्य से ही नहीं, बल्कि अपनी करुणा से भी ये सिद्ध कर दिया कि वे सच्चे देवता हैं। महिषी वध के बाद मणिकर्दन ने राजा से कहा कि उनका कार्य पूरा हो चुका है और अब वे तपस्या करने जा रहे हैं। उन्होंने शबरीमाला पर्वत की ओर प्रस्थान किया और वही साधना में लीन हो गए। आज भी हर साल लाखों भक्त कठिन 41 दिनों की तपस्या करके शबरीमाला मंदिर की यात्रा करते हैं और भगवान अयप्पा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान अयप्पा केवल वीरता और शक्ति के प्रतीक नहीं, बल्कि भक्ति और त्याग का भी प्रतीक है।
उनकी कथा हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी चक्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हमें कमेंट में बताएं क्या आप भी शबरीमला यात्रा करना चाहते हैं।